नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सिद्धपीठ मां ज्वालामुखी धाम में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह भक्ति ज्ञान वैराग्य यज्ञ। नगर पंचायत मानिकपुर स्थित सिद्धपीठ ज्वालामुखी धाम में संगीतमय भागवत कथा का रसपान कराते हुए कथा व्यास श्री आनंद आश्रम जी महाराज लवकुश जायसवाल बाबा जी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए आज की कथा का प्रारंभ भीमसेन सिंह पूज्य महाराज जी को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे और महाराज जी के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द का रसपान किया और धर्म के रास्ते पर चलते रहने का वचन लिया और श्री महाराज जी का आशीर्वाद लिया। श्रीमद् भागवत कथा में पूर्व विधायक प्रत्याशी टंडन जी, मन्नू मिश्रा, भीमसेन सिंह, गंगा प्रसाद शुक्ला, पुजारी जी, राजू जायसवाल आदि सैकड़ों की संख्या में भक्ति उपस्थित होकर संगीतमय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का रसपान व भजन किया। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। अस्पताल बनेगा सोलर पावर केंद्र। मिर्जापुर का मंडलीय अस्पताल सोलर एनर्जी से जगमगाएगा। अस्पताल में 500 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की तैयारी आरंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लांट स्थल का निरीक्षण किया। कहा कि सोलर प्लांट लगने पर बेहतर वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था होगी। मंडलीय अस्पताल परिसर जल्द ही वैकल्पिक ऊर्जा से जगमगाएगा। इसके लिए स्थान का चयन करने के साथ ही सोलर पैनल मंगा लिया जाए। अस्पताल परिसर में पहुंची जिलाधिकारी ने मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देश के तहत पर्ची काउंटर, वाहन स्टैंड आदि का निरीक्षण किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मैम, आप आज अस्पताल का निरीक्षण की है, क्या है, क्या खामियां मिली है और क्या? देखिए, पूर्व में किए गए विभिन्न निरीक्षणों के दिशा निर्देश जो दिए गए थे कि यहाँ पर जो हमारी एक पंजीकरण की व्यवस्था है या विभिन्न लोगों के बैठने की व्यवस्था है या विभिन्न वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है या अस्पताल के अंदर विभिन्न जो स्पेस है उसके उचित प्रयोग की व्यवस्था है, इन सभी को लेकर पूर्व के निरीक्षणों में विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुरूप बहुत से सुधार किए गए हैं और निरंतर इसमें सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि जो हमारा मंडलीय अस्पताल है इसमें आने वाले जो हमारे लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और अस्पताल की सभी प्रक्रियाओं का संचालन सुचारू रूप से हो। इसके साथ ही हमारे मंडलीय अस्पताल को पूरा सोलर पावर से पावर्ड करने के लिए हमारा 500 किलोवाट का एक अच्छा यहाँ प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा के द्वारा व्यवस्था हो सकेगी। विंध्याचल धाम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिव शक्ति आध्यात्मिक कला मंदिर का द्वितीय वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय की जिला संचालिका बिंदु ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। सुदर्शन ने संस्था के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कहा कि मानव को स्वयं से परिचित कराते हुए परमपिता परमेश्वर से जोड़ना ही संस्था का उद्देश्य है। कहा कि मानव तन मिलने के बाद उसकी सद्गति के लिए प्रकृति के साथ समाज एवं खुद के कल्याण की राह राजयोग के माध्यम से बताया जाता है। सेवा को परम धर्म बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवराम मिश्र ने संस्था के सेवा और संस्कार से जोड़ने की सराहना की। कहा कि 84 लाख योनियों में मानव योनि में ही परोपकार का अवसर मिलता है। कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान की जलाई जा रही ज्योति के प्रकाश में ही जीवन को सार्थक किया जा सकता है। इस दिशा में संस्था के प्रयास की सराहना की। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी बिंदु है और हम मिर्ज़ापुर सेंटर मिर्ज़ापुर जनपद की संचालिका हैं और आज यहाँ विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के पावन धाम में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बहुत सुंदर आध्यात्मिक संग्रहालय और 3D शो का निर्माण 2 साल पहले किया गया है, जिसका आज वार्षिक उत्सव हम सभी यहाँ मना रहे थे। साथ साथ शिवरात्रि महोत्सव भी मना रहे थे, जिसमें हमारे विंध्याचल के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और हमारा यही लक्ष्य है कि हर जनमानस को बुराइयों से दूर रखकर उनको जगाना और सभी को परमात्मा से जोड़ना और सबके जीवन में शांति और सुख लाना और हर मानव आत्मा से हमारा यही रिक्वेस्ट है और विशेष करके यहाँ के विंध्यवासिनी के धाम में रहने वाले सभी माँ के भक्तों को मेरा ये
अनुरोध है कि ज़रूर आप यहाँ इस आश्रम में आकर के 7 दिन का कोर्स करके अपने जीवन की वास्तविकता को समझें और अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, तो हमें बेहद खुशी होगी। इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आज्ञा से ये कल्याणकारी कर्तव्य कर रहे हैं। तो इसमें आप सभी सहभागी बने तो हमें बेहद खुशी होगी। तो इसी पर्पज से आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। ओम शांति। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 11 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 9 दुपहिया वाहन बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अभिव्यक्ति की निशानदेही पर चोरी की 9 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद के थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत बड़नी मोड़ व अन्य जगहों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कथित अभियुक्त की निशानदेही पर कुल 9 दोपहिया वाहन बरामद किए गए, जिनमें 8 मोटरसाइकिल और 1 ई स्कूटी और 4 बैटरी बरामद हुई है। पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा प्राप्त संख्या 45/2025 धारा 317(2), 317(4) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अपनी प्राकटवास आवास पहुंच गया बाघ। रहमान खेड़ा से सुरक्षित रेस्क्यू किए गए बाघ को दुधवा टाइगर रिजर्व में अवमुक्त कर दिया गया। राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान से बुधवार शाम को रेस्क्यू किए गए बाघ को आज दुधवा टाइगर रिजर्व में सुरक्षित छोड़ दिया। लगभग 20 घंटे तक पिंजरे में बंद रहने के बाद जैसे ही पिंजरे का गेट खुला तो बाघ कूद कर दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में चला गया। आपको बता दें कि लगभग 90 दिन से रहमान खेड़ा के जंगल व आसपास गाँव में बाघ की चहलकदमी थी, जिसे सुरक्षित पकड़ने के वन विभाग के अधिकारी, अनुभवी डॉक्टरों व वन कर्मियों द्वारा हाईटेक तकनीक हाथिनी, डायना, सोनैना के सहयोग से सुरक्षित रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें कई बार असफलता भी हाथ लगी। आखिरकार बुधवार शाम को बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना द्वारा बाघ के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों व डॉक्टरों व वन कर्मियों को बधाई दी गई। महेश साहू की रिपोर्ट। रहमान खेड़ा में आज टाइगर जो लगभग 2.5-3 महीने से आतंक मचाए हुआ था, वो आज रेस्क्यू कर लिया गया। और इसके लिए मैं वन विभाग के सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने इतनी तत्परता से, इतनी मेहनत से काम किया, उनको बधाई दूंगा। और ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में ही मुमकिन हो सका। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि टाइगर को हमने जिंदा पकड़ लिया। और दूसरी बात ये, टाइगर ने किसी आदमी पर अटैक नहीं किया इतने 3 महीने के अंदर। प्रतापगढ़ में आबकारी दुकानों की ई लॉटरी प्रक्रिया निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। प्रतापगढ़ जनपद स्थित अफीम कोठी सभागार में आज वर्ष 2025 से 26 हेतु देशी शराब की कुल 244, कंपोजिट शॉप की कुल 110, मॉडल शॉप की कुल 2 एवं भांग की कुल 48 आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन ई लॉटरी के माध्यम से निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अफीम कोठी सभागार में प्रेक्षक मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एवं जिलाधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, प्रतिनिधि आबकारी आयुक्त बच्चालाल एवं जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में आबकारी दुकानों की ई लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस अवसर पर आवेदकगण भी मौजूद रहे। संपूर्ण ई लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई एवं ई लॉटरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।